Hello everyone, welcome to my YouTube channel Eco Junction by YRJ. So this is the third video which I am making for 12th standard macroeconomics. इससे पहले मैंने दो और वीडियोस बनाई हैं, एक जो स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन इकोनॉमिक वेरिएबल्स के कॉन्सेप्ट को बता रही है और दूसरी वीडियो है अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो आप प्लीज़ जाके उन वीडियोस को देखिए, समझिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आपको समझ में आता है तो प्लीज़ लाइक बटन को प्रेस करिए। आपके जो भी डाउट्स हैं, आपको जो भी क्वेरीज है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। आई विल गेट टू ईच एंड एवरी डाउट। So let us start today's lecture, and today we will study about factor income and transfer income। ठीक है, मैक्रो लेवल इनकम का डिवीजन है एज फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम, या फिर देखिए इनकम को बहुत तरीके से समझा जाता है। ठीक है, एक तरीका है एज फैक्टर और ट्रांसफर इनकम। ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको नेशनल इनकम को फाइंड करने में या नेशनल इनकम को डिस्टिंग्विश करने में, वेदर इट इज अ पार्ट ऑफ नेशनल इनकम और नॉट, वो हेल्प करेगा। तो इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिए और समझिए कि फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो मैं बताता हूं सबसे पहले फैक्टर इनकम। व्हाट इज फैक्टर इनकम? ठीक है, हम बोलते हैं इनकम रिसीव्ड after rendering productive services is known as factor income। देखिए, जब भी आप किसी भी प्रोडक्टिव सर्विस से जुड़ते हैं या किसी भी प्रोडक्टिव सर्विस का पार्ट बनते हैं, आप प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, आप उस प्रोडक्शन के फैक्टर बनते हैं, तो आपकी सर्विसेज के बदले में जो इनकम आपको मिलती है, जो इनकम आप रिसीव करते हो, उसको कहा जाता है फैक्टर इनकम। ठीक है, लाइक आई एम वर्किंग फॉर अ स्कूल, सो दे आर पेइंग मी सैलरी। ओके, अगर मैं किसी और इंस्टीट्यूशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन के लिए वर्क कर रहा हूं तो दे आर पेइंग मी सैलरी। इफ आई एम अ लेबरर, अगर मैं लेबरर हूं और मैं किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पे, किसी भी साइट पे वर्क कर रहा हूं, आई एम गेटिंग वेजेस। तो ये जो सैलरी है, ये जो वेजेस है, ये मेरे को क्यों मिल रही है, ये इनकम रिसीव क्यों हो रही है? बिकॉज आई हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड सम प्रोडक्टिव सर्विसेज और आई हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड माई सर्विसेज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। अगर मैं प्रोडक्शन से जुड़ी हुई किसी भी एक्टिविटी में अपनी सर्विसेज को कंट्रीब्यूट करता हूं तो उसके बदले में जो रेम्यूनरेशन मिलता है उसको कहते हैं इनकम। ओके, दैट इज व्हाट फैक्टर इनकम। ठीक है, फिर देखते हैं ट्रांसफर इनकम क्या होती है। इसको डिफाइन करते हैं इनकम रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग प्रोडक्टिव सर्विसेज। ठीक है, एक ऐसी भी इनकम होती है विच इज रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग प्रोडक्टिव सर्विसेज। लाइक आई एम स्टडिंग इन अनदर टाउन, माई फादर ट्रांसफर्ड a portion of his income for my expenditure। तो मेरे पास जो पैसा है उसको क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाएगा ट्रांसफर इनकम। सिंपल शब्दों में समझना ऐसे है कि भाई ट्रांसफर इनकम ऐसी इनकम है जिसको विदाउट कंट्रीब्यूटिंग एनीथिंग टू प्रोडक्शन आप अर्न करते हैं या फिर रिसीव करते हैं। अर्न नहीं, अर्न वर्ड यूज होगा यहां पे। रिसीव करते हैं विदाउट अर्निंग या रिसीव करते हैं विदाउट कंट्रीब्यूटिंग योर सर्विस, उसको कहते हैं ट्रांसफर इनकम। ठीक है, तो देखिए बेसिकली इनकम क्या होती है वो हमने पिछली वीडियो में समझ लिया। इनकम होती है एक फ्लो जो कि जनरेटेड तो पता है लेकिन यूटिलाइज कैसे होगी वो नहीं पता। समझ रहे हो? जनरेटेड होती है उन तीन इकोनॉमिक फंक्शन में, और जो भी बंदा उनमें कंट्रीब्यूट कर रहा है उसको फैक्टर इनकम मिलती है। लेकिन ये फैक्टर इनकम या जो ये इनकम जनरेट हो चुकी है ये आगे भी तो ट्रांसफर हो सकती है। ये आगे ट्रांसफर भी हो जाती है, ये उन लोगों तक, उन जगह तक भी पहुंच जाती है जिनने एक्चुअल प्रोडक्शन में हेल्प नहीं की थी। समझ रहे हो? जिनने प्रोडक्शन में हेल्प करी उनको क्या मिल गई? फैक्टर इनकम। लेकिन ये आगे डिस्ट्रीब्यूट होके, ट्रांसफर होके उन तक पहुंच सकती है जिनने प्रोडक्शन में हेल्प नहीं करी। तो अगर ऐसा होता है तो उसको कहा जाता है ट्रांसफर इनकम। ठीक है, फैक्टर इनकम के एग्जाम्पल क्या है? फैक्टर के इनकम के एग्जाम्पल है सैलरी, वेजेस, ओके, सैलरी, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट। ठीक है,
आपको पता है सैलरी, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट्स, ये सारे हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का रेम्यूनरेशन है। उन फैक्टर्स ने अपनी सर्विसेज दी, वेदर इट इज लेबर, वेदर इट इज व्हाट, फिजिकल कैपिटल, और वी कैन से वेदर इट इज लैंड। ओके, देन कैपिटल, फिजिकल कैपिटल, कैपिटल को कैसे रेम्यूनरेट किया जाता है, इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, एंड फाइनली एंटरप्रेन्योर, ठीक है, दे आर रेम्यूनरेटेड इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट्स। सो ये सारे एग्जांपल किसके, फैक्टर इनकम। ये वो पर्टिकुलर पार्टी रिसीव इस वजह से करती है क्योंकि उनने प्रोडक्शन में हेल्प करी, समझ रहे हो। यहां पे सारे एग्जांपल वो हैं जो कि एक्चुअल में रिसीव हो रहे हैं बिकॉज यू आर कंट्रीब्यूटिंग सम प्रोडक्टिव सर्विसेज, दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग रेम्यूनरेशन, अदरवाइज नोबडी विल पे यू सच, ठीक है। तो यहां पे ध्यान में क्या रखना है कि ये सब चीजें किससे जुड़ी होनी चाहिए, प्रोडक्शन से, प्रोडक्टिव सर्विस से। अदरवाइज अगर ये प्रोडक्टिव सर्विस से जुड़ी नहीं है तो फिर ये फैक्टर इनकम नहीं है। दूसरी तरफ इसका एग्जांपल देखिए, इसका एग्जांपल जैसे स्कॉलरशिप्स, ओल्ड एज पेंशन, ओल्ड एज पेंशंस, या फिर यूनिलेटरल रिसिप्ट्स, यूनिलेटरल रिसिप्ट। स्कॉलरशिप आपको पता है ना, जो मॉनेटरी दी जाती है, मॉनेटरी स्कॉलरशिप। बच्चे को बोल दिया कि ऑल इंडिया हम एक टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं, फर्स्ट प्राइज को 25,000 रुपए का इनाम। अगर आप इस तरह की कोई एक्टिविटी कर रहे हैं और उस बच्चे ने फर्स्ट प्राइज पाके 25,000 रुपए रिसीव किए, तो देखिए वो उसकी कोई फैक्टर इनकम नहीं है। सभी बच्चों, सभी स्टूडेंट का काम है पढ़ना। उसमें कई सारे बच्चों ने क्या दिया होगा, एप्लीकेशन दिया होगा, टेस्ट में उनने अपने आप को एनरोल किया होगा, लेकिन आपने एक को, टॉप रैंकर को क्या कर दिया, रिवॉर्ड दे दिया। इसको रिवॉर्ड जरूर बोल सकते हैं लेकिन उसको उसकी फैक्टर इनकम नहीं कह सकते, क्योंकि टेस्ट जब सब बच्चे दे रहे थे तो बेसिकली टेस्ट देने से कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं हो रही थी, प्रोडक्शन में कोई हेल्प नहीं हो रहा था। उनके टेस्ट देने से, उस एग्जाम में बैठने से कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं हो रही थी, और हो भी रही थी तो एक ही को क्यों दिया, सबको मिलना चाहिए था फिर तो। अगर होती तो सबको, जैसे कि अगर वर्कर है, 1000 वर्कर एक फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो सभी को वेजेस मिलती है ना। 100 बंदे अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते तो सभी को सैलरी मिलती है ना, समझ रहे हो। तो वो हो जाती है ट्रांसफर इनकम। बेसिकली हर स्टूडेंट का काम है पढ़ना, उसमें कोई प्रोडक्टिव सर्विस एज इट इज ज्वाइन नहीं है। ओल्ड एज पेंशन, ठीक है, पेंशन दो तरह की होती है, एक होती है रिटायरमेंट पेंशन और एक होती है ओल्ड एज पेंशन। रिटायरमेंट पेंशन के बारे में मैं आगे आपको और डिटेल में बताऊंगा। ओल्ड एज पेंशन का मतलब होता है, ये वो पेंशन है जो बेसिकली गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज, अपनी प्लानिंग, अपने प्रोग्राम्स के तहत जो सीनियर सिटीजन है उनको देती है, ठीक है। उसके क्राइटेरिया अलग अलग होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी दे सकती है, ठीक है। मान लीजिए अबव 70 ईयर्स, 75 ईयर्स, अबव 80 ईयर्स, दे आर गिवन 500, 1000, 1500, व्हाटएवर। तो अगर इस तरह का मनी उन तक पहुंच रहा है या इस तरह का मनी वो रिसीव कर रहे हैं तो वो उनकी कोई फैक्टर इनकम नहीं है, वो गवर्नमेंट के लिए कोई काम नहीं कर रहे, किसी दफ्तर में बैठ के काम नहीं कर रहे। ये इनकम जो रिसीव है उसको कहा जाएगा ट्रांसफर इनकम, ठीक है। मैंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज लिखी यहां पे, यूनिलेटरल रिसिप्ट्स। यूनिलेटरल रिसिप्ट्स, यूनि का मतलब होता है एक, लेटरल तरफा, एक तरफा कुछ रिसिप्ट्स होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, मान लीजिए मैं बाहर पढ़ने गया हूं तो मेरे फादर ने मेरे अकाउंट में 10,000 रुपये ट्रांसफर कर दिए क्योंकि मेरे खर्चे बहुत हैं, ठीक है। मान लो मैं काम करने लगा, मैं दूसरे शहर में हूं, मेरी फैमिली दूसरे शहर में रहती है, मैंने उन तक 10,000 रुपये पहुंचा दिए, उनके भी खर्चे। तो जो फैमिली रिसीव कर रही है या फिर वो जो बेटा रिसीव कर रहा था उसको क्या कहा जाएगा, ट्रांसफर इनकम, वो उनकी फैक्टर इनकम नहीं है। ऐसे पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स को कहा जाता है यूनिलेटरल, यूनिलेटरल एक तरफा, ठीक है। तो ये है डिफरेंस फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम। अब आपके सामने जब भी कोई क्वेश्चन आए, कोई भी एग्जांपल आए, तो आपको सोचना है, क्या सोचना है कि भाई क्या एक्चुअल में ये जो रिसीव हुआ है, जो ये रिसिप्ट है, वो हमको अपनी प्रोडक्टिव सर्विसेज की वजह से मिली है या क्या हमने सच में कोई प्रोडक्शन में हेल्प करी थी। अगर हाँ तो वो आपकी फैक्टर इनकम। अगर आपको पता चले कि एक्चुअल में प्रोडक्शन कुछ हुआ ही नहीं या हमारी जो सर्विसेज थी वो प्रोडक्शन में लगी ही नहीं या फिर हमने कोई सर्विसेज दी ही नहीं, तो वो क्या है, ट्रांसफर इनकम। ओके, सो आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसफर इनकम एंड फैक्टर इनकम। अगर आपको
ये डिफरेंस समझ में आए, अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया ये कॉन्सेप्ट समझ में आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर समझ में आए तो लाइक बटन को प्रेस करिए। आपके जो भी डाउट्स है, जो भी क्वेश्चन है, आपको इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, कमेंट्स में आप क्वेश्चंस पुट अप करिए एंड आई विल सॉल्व ईच एंड एवरी डाउट। ओके, सो थैंक यू एवरीवन।